दिल खराश ये वाक़या पेश आया पंजाब के ज़िला जेहलम में, जहाँ पर सराय आलमगीर की ये 4 साला ज़हरा जुनैद, ये नन्ही बच्ची 5 जनवरी को अपने घर से निकलती है और अपनी खाला के घर जाने के लिए ये बच्ची, बताया जा रहा है इसकी वालिदा के मुताबिक, कि निकली थी और अगले रोज़ मोहल्ले के एक गैर आबाद घर से इसकी लाश बरामद होती है। नन्ही ज़हरा, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब इसकी मेडिकल रिपोर्ट की है, जो उसके सामने आई है, उसके मुताबिक इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और इसका डीएनए मैच हुआ है मुलजिम नदीम जट नामी एक शख्स से, जिसका ये बताया जा रहा है कि ये 5 साल मकतूला ज़हरा की गली का ही रिहायशी था, यानी इनके नेबर्स में ये रहता था। और उसी शख्स ने, हमसाए के हुकूक हम पढ़ते आए हैं कि हमारा जो मज़हब है वो बताता है कि कितने खूबसूरत और कितने सख्त किस्म के अल्लाह ताला ने आपके ऊपर फ़र्ज़ भी है और हमसाए के हक़ भी हैं, हकूक़ भी हैं, ये दिए हुए हैं। लेकिन उस पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हम वो हुकूक तो अदा नहीं कर रहे, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही से हम पीछे हट रहे हैं, वहाँ पर हम एक ऐसे दरिंदे का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे मासूम जो हम देख रहे हैं कलियाँ हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, उनको मसल देते हैं। और फिर ये ज़ख़म जो हैं सबसे ज़्यादा उनके घर वालों पर, ये गहरे ज़ख़म उनके दिलों पर छोड़ जाते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी भर नहीं पाते। इस हवाले से बात करने हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीर सियाल। ज़हीर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। इस स्टोरी के हवाले से बात करने के लिए ज़रा आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले जाएंगे। इस जो मुलजिम के हवाले से कहा जा रहा है ये गिरफ्तार हो चुका है, इसके डीएनए मैच हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई और इस वाक़े के हवाले से एग्जैक्टली हमें बताइएगा ये हुआ कैसे? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो पुलिस सर्कल सराय आलमगीर के इलाके खुआर में पेश आया था। बच्ची जो है वो घर से निकलती है ट्यूशन के लिए और वो ट्यूशन सेंटर में ही पहुंचती है और रास्ते में ही उसको एक हमसाया जिसका नाम अब सामने आ चुका है, नदीम बताया जा रहा है, वो उसको अगवा कर लेता है और अगवा करने के बाद उस बच्ची के साथ वो पुलिस जो मेडिकल जो रिपोर्ट में सामने आया है कि वो तशद्दुद भी करता है और तशद्दुद के बाद उसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता है और बनाने के बाद फिर वही मुलजम उस बच्ची को उसकी सांसें बंद करके उसको कत्ल करके उसकी जो लाश है वो बोरी के अंदर बंद करके, साथ ही जो वैरान हवेली है कि उसके उसको वो उसकी जो ऊंचाई है वो 25 से 30 फुट है, उस ऊंचाई से वो उस बोरी में बंद करके उसकी लाश जो है वो वैरान हवेली में और फेंक देता है। और दूसरे दिन जो पुलिस है, जो लवाहिकीन है, वो मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है सराय आलमगीर उसको इतला देते हैं। पुलिस तमाम तर अपने मामला जो बरकरार लाते हुए इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लेती है, जिसकी जो सरबराही होती है वो डीएसपी सराय आलमगीर राय मुनीर साहब वो अदा कर रहे होते हैं। पुलिस की तहवील में इसके खिलाफ अब तक क्या एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, मुलजम जो नदीम है उसका जो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद आने के बाद मुलजम को पुलिस ने गिरफ्तारी डालकर जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है सराय आलमगीर मुंतकिल किया जा रहा था। तो जैसे ही उसको जब मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में ही पुलिस जो है वो मुलजम को लेकर एक गांव है जिसका नाम खुआर बताया जा रहा है, वहां पर जाए बकुआ पर वो जो इस्तेमाल होने वाले जो उसने कपड़े पहने हुए थे उस दिन वारदात के दौरान उसकी बरामदगी के लिए जा रही थी। तो मुलजम जो नदीम है वो पुलिस वैन से पुलिस मुलाजमीन के साथ मुजामत करते हुए चलती गाड़ी से हथकड़ियों समेत फरार हो जाता है। अच्छा, और अभी मुलजिम फरार है? जी बिल्कुल, जो मुलजम था उसको फरार होने के बाद अब पुलिस राय के मुताबिक जो मुलजम था उसकी जो तलाश है वो रात भर जारी रही। अब जो मामला सामने आ रहे हैं बताया जा रहा है कि जो पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें जो मुलजम है जो गाड़ी से फरार होता है उसको जो डेड बॉडी है, अब पता लगा कि उसकी लाश है वो एक इलाका थाना सिविल लाइन का इलाका है, गुजरात का इलाका है, वहाँ जो फरार मुलजम था नदीम उसकी लाश मिली है। पुलिस की जानब से जो मुकदमा तो ये पुलिस के हवाले से क्या बताया जा रहा है कि ये शख्स जो आप बता रहे हैं कि इसकी लाश मिली, कंफर्मेशन हो गई है और कैसे इसकी हलाकत हुई? हाँ जी बिल्कुल, ये वही मुलजम है जिसने बच्ची को जिनसी ज्यादती, अगवा और जिनसी ज्यादती के बाद बेदर्दी के साथ उस मुलजम ने कत्ल किया। और पुलिस की जानब से जो इंदराज मुकदमा जो दर्ज किया गया है पुलिस ने थाना सिविल लाइन में, उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि मुलजम जो है नदीम उसको नामालूम शख्स की बोली का निशाना बनाया है और मौके पर ही
जाबाक हो गया है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़हीर सयाल हमारे साथ मौजूद थे इस स्टोरी पर बात करने के लिए। क्या तफसीलात हैं इस स्टोरी से मुतालिक उन्होंने वो बताई। लेकिन जाते जाते हम यही कहेंगे कि वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि माशरे में ये दरिंदे पाए जाते हैं और इनको रोकने के लिए हम देखते तो हैं, कवानीन तो हैं, फिर उस पर हम देखते हैं कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में आती हैं, लेकिन शायद सज़ाएँ उस तरह से नहीं हैं, या सज़ा के जो एक मराहिल हैं वो उस तरह से तय नहीं हो पाते जिस पे हम ये कह सकें कि हम अपने जो बच्चे हैं, उनके जो कातिल हैं या उनके जो मुजरिम हैं, उनको उस तरह से सज़ा दें, इबरत का निशान बनाएं ताकि दोबारा ये वाक़यात जन्म न लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।